अगर कैंसर हो गया है या लिवर किडनी खराब हो गई है तो ये उपाय कर देगा बीमारी ठीक। शिव महापुराण में एक ऐसा समय का वर्णन है जिस समय अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा देंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। शिव महापुराण से एक ऐसा मंत्र जो कर देगा घर में कोई भी बीमार व्यक्ति को ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय सभी को। शिव शंकर भोलेनाथ का दूसरा नाम महाकाल भी है। काल समय को कहते हैं और समय की रचना भी शिवजी ने की है और इसलिए शिव महापुराण में एक ऐसा समय का वर्णन किया गया है जिस समय अगर कोई बीमार व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा दे तो उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। गुरुजी ने इस समय का वर्णन अपनी कथा में किया है। अगर घर में कोई बीमार है या किसी को बुखार है तो करिए एक आसान उपाय, 10 मिनट में बुखार ठीक। इस उपाय को भी जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी 3 महीने में मनोकामना पूरी करने वाला उपाय भी बता रहे हैं। गुरुजी रुद्राक्ष को सिद्ध करने की विधि और उसको धारण करने की विधि भी वीडियो में बता रहे हैं। ये वीडियो बहुत जानकारी से भरपूर है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शंकर भगवान ने जब 12 की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तिथि और समय की रचना भगवान शंकर ने करी। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना शंकर करे। अपडेटेड रहे हमारे हर एक वीडियो से। सबकी रचना से इसीलिए तो शास्त्र कहता है ना, लिंग पुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जब व्यक्ति को कोई भारी रोग हो जाता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई किडनी ही खराब हो गई, कोई लीवर ही बेकार हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी हमको शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन से टाइम करवाना चाहिए, तो उसका भी समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय हमारे लिंग पुराण निश्चित करती है, उसका भी समय नर्मदा पुराण निश्चित करती है। तो कौमार खंड के अंदर शिव महापुराण के वर्णन करा गया कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ कराया जाए या उसके ही कुल का, उसके ही गोत्र का व्यक्ति शंकर का अभिषेक करता है और शंकर के नाम का स्मरण करता है तो वो अभिषेक तो करे, साथ में जो मनोरथी है, यजमान है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। रोग समाप्ति की ओर आना, रोग समाप्ति की ओर पहुंचना भगवान शंकर की पावन कथा कहती है। एक कलश के अंदर महाराज दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में अगर गीला बीला मिल जाए, बीला का फल, बेलपत्री में जो फल लगते हैं, बीला का गुर्दा, बीले के अंदर का भाग, अगर बीला नहीं मिले तो बाजार में सूखा बीला मिलता है, उसको पानी में गला लो, गला कर उसको पीस लो, पीस कर उसका उपटन बना लो, पीस के उसको एक कटोरी में ले लो। उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा हो तो उसका हाथ का स्पर्श करा, जो स्वस्थ है उसके ऊपर से उतार कर भगवान शंकर को ले जाकर वो बीले का उपटन शिवलिंग पर लगा दे और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित करें। कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम से करें। ओम, जितने टीवी के सामने बैठे सब बोलिए ओम जूम, जा में ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, जूम, सहा, सा दोहा की बिंदी, सहा, ओम जूम सहा, ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है उपटन लगाकर, उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान देना, उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए।
महाराज उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटकार दीजिए, बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखार आए, जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए तब करिए। मंत्र का जाप करते हुए ओम हूम ओम जूम सह, इस मंत्र का बस स्मरण करना है। ओम जूम सह मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह के प्रथम में प्राप्त करी है। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो आधे घंटे डालने के बाद। महाराज शमी का एक पत्ता, शमी पत्र, और शमी का एक पत्ता ले जाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना कर कर, अपनी मन की कामना कर कर सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। शमी पत्र समर्पित कर कर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल, मनोकामना। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगा। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है? शिव को समर्पित कर कर मंत्र का जाप, आपको मंत्र बताएं, उसका स्मरण कर कर फिर अभिषेक पूजन कर कर फिर धारण। एक छेदित रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता है या छेद करा जाता है, एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता। बड़ा रुद्राक्ष उसमें छेद करा जाता है तो वो खंडिता का भाव आ जाता है, पर जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो पावर ज्यादा देता है, प्रबलता ज्यादा देता है, सुख ज्यादा देता है।